Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss linear equation in two variable. तो आज हम लोग linear equation टू वेरिएबल स्टडी करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं। तो आइए आज हम linear equation इन टू वेरिएबल स्टडी करते हैं। तो linear equation इन टू वेरिएबल, ओके। तो क्या होता है linear equation इन टू वेरिएबल्स? So an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation. मीन्स हमारा इक्वेशन जो होगा इस फॉर्म में होगा ax plus by plus c equal to 0. This is the linear equation where a is called coefficient of x, b is called coefficient of y, and c is the constant term free from x and y. A, b, c belong to रियल नंबर। मैंने ब्रैकेट में लिख कर दिखाया है आपको। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू और इस कैपिटल आर के मतलब होता है रियल नंबर, ओके। बट a and b कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली जीरो। कहने का मतलब a एंड b एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 मैंने इफ लिखा, इफ a नॉट इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर b 0 हो गया, इस इक्वेशन में यहाँ पर b 0 हो गया, तो क्या आया ax प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। If a equal to 0, b not equal to 0, the equation will be of the form by plus c equal to 0। मीन्स a 0 हो गया तो हमारा फॉर्म हो गया by plus c equal to 0, लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस। If x equal to not a equal to not 0, b equal to not 0, c equal to 0, equation will be of the form ax plus by equal to 0। क्योंकि यहाँ पर c 0 हो गया तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आया यहाँ तक? जब a b 0 होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, a 0 होगा लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और जहां b 0 होगा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने गलती से बोल दिया था, b 0 होगा तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और a 0 होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और a b 0 नहीं होगा, c 0 होगा, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। इफ फिर का इफ a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 और c नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी तीनों 0 नहीं होंगे, तो इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ पर c 0 होगा, 0, तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन विल बी of the form ax plus by plus c equal to 0. So it is called a linear equation in two variable because the two unknown x and y occurs only in the first power, and the product of two unknown equality does not occur. Since it involves two variables, therefore a single equation will have infinite set of solutions, that is
intermediate solution. So we require a pair of equation that is simultaneous equation. जो पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो अब आते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मीन्स दो इक्वेशन एक साथ होते हैं और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालते हैं. आइए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. द स्टैंडर्ड फॉर्म रिफर टू ऑल पॉजिटिव कोफिशिएंट. जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें सारे जो टर्म होते हैं हम उनको पॉजिटिव रिफर करते हैं. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन हो गया. इस फॉर्म में अगर हम लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. तब आते हैं सॉल्विंग करने के प्रोसेस देखते हैं. तो फॉर सॉल्विंग ईच इक्वेशन वी हैव टू मेथड्स. और ये दोनों मेथड हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड. फर्स्ट है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स. इसी दो मेथड से पहले हम लोग इस जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है हम लोग सॉल्व करेंगे. आगे और मैं दो मेथड आपको बताऊंगा, दो नहीं तीन मेथड, जिसमें से आपके सिलेबस में दो मेथड एक्सप्लेन करूंगा. वो है ग्राफिकल मेथड्स और क्रेमर्स रूल. और एक और मेथड होता है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो जो elimination by substitution method, elimination by equating the coefficients, then graphical method and Cramer's rule and क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो पहले हम इस दो मेथड के बारे में स्टडी करते हैं. फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देन हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे. वो अलग ही टॉपिक होगा ग्राफिकल मेथड. तो आइए हम लोग फर्स्ट मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो उससे एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो फॉर एग्जांपल x प्लस 4y इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 1 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2. सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 को x के टर्म में लिखा. तो x इक्वल टू 14 माइनस 4y इक्वेशन नंबर 3 हो गया. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. दिस x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं. तो दिस इंप्लाइज 7 इन ब्रैकेट 14 माइनस 4y ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इक्वल टू 5. ये 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इंप्लाई 98 माइनस 28y माइनस 3y इक्वल टू 5. दिस इंप्लाई 28 और माइनस 98 माइनस 28 और माइनस 3y दोनों लाइट टर्म है, इन्हें मैंने ऐड कर लिया. तो 98 माइनस 31y इक्वल टू 5 और इस 5 को RHS में है तो LHS में ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा. तो दिस इंप्लाई 98 माइनस 5 इक्वल टू
31y. So this implies 98 minus 5, 93 equal to 31y. So therefore y equal to 93 upon 31 means y equal to 3. अब इस y equal to 3 का इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर सेकेंड में, इस सेकेंड में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y in equation number second. So this implies 7x minus 3 into 3, y के वैल्यू पुट किया 3 equal to 5. So this implies 7x minus 3 3 या 9 equal to 5. इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो दिस implies 7x equal to 14. 9x को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 7x प्लस इक्वल टू 14. तो देयरफॉर x इक्वल टू 14 अपॉन 7. इसको सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल टू 2 हो गया. सो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. इस तरह से हमने एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया. अब हम लोग आते हैं सेकेंड जो मेथड है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट. तो इस मेथड को देखते हैं. इस मेथड से हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. सॉल्व 9x माइनस 4y इक्वल टू 8 क्वेश्चन नंबर 1 और 13x प्लस 7y इक्वल टू 101 इक्वेशन नंबर 2. सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 7 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 4 वी गेट. तो ऐड कर दीजिए. तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने 7 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया. तो इक्वेशन नंबर 1 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो 63 माइनस 28 इक्वल टू 56 और सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 52x प्लस 28y इक्वल टू 404. दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 20 माइनस के 28y और प्लस के 28y कैंसिल हो गया और 63x और 52x को ऐड किया, दोनों का प्लस के साइन है तो 115x प्लस 0 इक्वल टू 460. तो देयरफॉर x इक्वल टू 460 अपॉन 115 कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू 4 आया और दिस x का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. तो कितना आया 9 इंटू एक्स. 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस किया 4 माइनस 4y इक्वल टू 8. तो दिस इंप्लाई 9 4 जा 36, 36 माइनस यहाँ पे अच्छा ये 8 क्या है RHS में, RHS से हमने इसे कहाँ पे कर दिया, सॉरी हाँ RHS में, इसे हमें LHS में ट्रांसफर किया तो साइन चेंज हो गया. अब माइनस 4y LHS में इसे RHS में भेजा तो इसका साइन चेंज हो गया. तो दिस इंप्लाई 36 माइनस 8 इक्वल टू 4y और 36 में से मैंने 8 माइनस किया तो दिस इंप्लाई 28 इक्वल टू 4y. तो दिस इंप्लाई y इक्वल टू 28 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आया 7. इस तरह से x इक्वल टू कितना आया 4 एंड y इक्वल टू 7. तो हमारा सोल्यूशन आ गया. तो हमने आपको दो क्वेश्चन लिया था, एक एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का और एक क्वेश्चन हमने लिया था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड. तो दोनों मेथड से हमने आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए. तो इससे रिलेटेड आप अपने बुक के प्रैक्टिस से 4.1 सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, थैंक यू.